हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 पार्ट्स एंड होल्स। सो जैसे कि पहले किया था क्लास 4 में भी आपने किया है हाफ्स एंड क्वार्टर वाला, सो उसी का ही आगे पार्ट है। सो पार्ट्स मीन्स किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना एंड होल मीन्स वो कंप्लीट पार्ट। जैसे कि ये कंप्लीट पार्ट है, ठीक है, ये इसे हम बोलते हैं होल। उसके बाद मैंने इसको अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, पार्ट्स बना दिए इसके 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया। सो ये होते हैं इसके पार्ट्स। तो अब जस्ट इसी को है और इसी को जो है हम क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन भी बोलते हैं। अब इसको कैसे लिखते हैं, अब जैसे यहाँ पर ये फिगर है, अब इसमें टोटल देखो कितने 1 2 एंड 3, 3 पार्ट्स हैं तो वो आएंगे आपके नीचे। टोटल पार्ट्स कितने हैं 3, यानी कि होल पार्ट है 3। जब होल आप 3 के 3 पार्ट्स को कंप्लीट करते हैं या कवर करते हैं तो ये पूरा एक होल, एक पूरी फिगर बन जाती है। उसमें से कितने पार्ट को इन्होंने कवर किया है, सिर्फ 1 पार्ट को। सो ये कितना हो जाएगा 1 1 एंड देन ये साइन आएगा आपका एंड 3 1/3। और इसे रीड कैसे करते हैं 1/3, यानी कि ऊपर वाला जो नंबर है वो एज इट इज़ लिखेंगे 1 और 2। यहाँ पर इसको जो हम बोल देते हैं हाफ, 2/3, 3/5, 1/4। जो नीचे वाला नंबर है जिस उसका जो है आपको TH उसके साथ THS लगा के रीड करना है। अब जैसे 3 पार्ट्स था तो 3/4, 4/5, 2/4, 2/3, 1/5, 2/5। सो दैट आपको जो टोटल पार्ट काउंट करना है वो रहेगा आपका नीचे, जिसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, और जो ऊपर आपका पार्ट होता है वो आपका न्यूमिनेटर होता है। अब आता है यहाँ पर हमें इनको जो है मैच करना है 1/3, 2/5, 11/13। सो ये क्या आ जाएगी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। देन 11/9, 15/13, 20/17 ये क्या हो जाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है, जब आपका न्यूमिनेटर जो है यानी कि ऊपर वाला नंबर जो है आपका डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये वाली कोई भी फिगर ली, इसमें मैंने 4 पार्ट्स लिए, तो मैं बोल रही हूँ कि मैंने इसमें से 5 पार्ट्स को यूज़ कर लिया, जबकि मेरे पास सिर्फ 4 पार्ट्स है, तो वो चीज़ मैं यूज़ नहीं कर सकती। मैं इसमें से एक पार्ट यूज़ कर सकती हूँ, दूसरा पार्ट भी यूज़ कर सकती हूँ, तीसरा और चौथा, ये 4 पार्ट्स मैं यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो इसमें से मैंने 5 पार्ट यूज़ किए, जो मैं नहीं कर सकती। अब देखो जैसे मैं इसको लिखूँगी 1/4, 1/4, यानी कि इसमें से जो है मैंने 1 पार्ट यूज़ किया, ओके। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर 2/4, तो यानी कि 2 पार्ट्स यूज़ किए। देन उसके बाद 3/4 यानी कि 3 पार्ट्स यूज़ किए। 4/4 यानी कि 4 पार्ट्स यूज़ किए, ओके। अब मैं लिखती हूँ 5/4। ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर 4 ही पार्ट्स थे, मैंने सारे यूज़ कर लिए, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 5, यानी कि मैं एक और एक्स्ट्रा पार्ट यूज़ कर रही हूँ जो यहाँ पर नहीं है। तो ये हो जाता है इम्प्रॉपर, यानी कि जो चीज़ मेरे पास नहीं है उसको भी मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये क्या है प्रॉपर, कि मेरे पास जितना चीज़ें थी या जितने पार्ट्स थे उतने ही मैंने यूज़ किए। तो जितना है उतने यूज़ करेंगे तो प्रॉपर, अदरवाइज वो क्या बनेगा इम्प्रॉपर। यानी कि आपका डिनोमिनेटर एक अगर छोटा है न्यूमिनेटर से, जैसे यहाँ पर लिखा 11/9, सो वो क्या हो जाता है इम्प्रॉपर। नाउ 7/8, 1/8, 2/8 ये क्या होगा लाइक फ्रैक्शंस। 1/3, 1/4, 1/5। सो यहाँ पर जो न्यूमिनेटर है वो 1 है, तो उसे हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। देन है, अब यहाँ पर देखो किस तरह से लिखा है 2 एंड 1/3, तो इसे हम क्या लिखते हैं इस तरह से। ये क्या होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस या मिक्स्ड न्यूमरल्स, ये हो गया। उसके बाद में आता है ये, अब देखो अगर नीचे वाला नंबर सेम है, डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन जो है इसमें कोई भी नहीं है। अगर आपका डिनोमिनेटर अलग अलग है, जैसे यहाँ पर 4/6 है, उसके बाद 5/7 होता, तो ये जो है अलग अलग हो गया, तो क्या हो जाएंगे अनलाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शन कोई भी नहीं है, ये भी क्या होगा आपका लाइक फ्रैक्शंस। उसके बाद राइट द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होता है, जो नंबर आपने लिखा है यानी कि आपका न्यूमिनेटर वहाँ पर डिनोमिनेटर बन जाएगा। जैसे ये नंबर है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। अब इसका रेसिप्रोकल हमें फाइंड आउट करना है, तो ये जो है ऊपर चला जाएगा, न्यूमिनेटर बनेगा, और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। सो 1/4 हो जाएगा। 1/5 है तो 5/1, 34/45 तो 45/34। जस्ट उनको अपोजिट कर देना, मीन्स जो है उसको बदल देना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में जो है एक्सचेंज कर देना है यहाँ पर। सो 1/9, और जिसका कुछ भी नहीं है उसके नीचे आप 1 लगाएंगे एज ए डिनोमिनेटर। 4/2 एंड 76/55।
उसके बाद नेक्स्ट आता है फिल इन द मिसिंग नंबर्स टू मेक एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हमें जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यहाँ पर बनाने हैं, फॉर एग्जांपल 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो सकता है, 2/4। तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 2/4। तो वो तो सेम ही है, ओके। उसके बाद में है यहाँ पर आई थिंक कुछ ये दोनों एक साथ रहेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो क्या बनता है आपका 1/5। अब दोबारा से फिर इनको लिखेंगे हम 1/10 एंड 1/10। अब इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर 2/10। सेम जो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4 1/4 1/8 1/8 1/8 1/8। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। अब देखो जब आपके लाइक फ्रैक्शंस होते हैं आपको जस्ट क्या करना है, उसको एज इट इज़ ऐड कर देना और कुछ उसमें चेंजेस नहीं करने। उसके बाद जो इन दोनों को ऐड करके आंसर आएगा 2/8 और यहाँ पर जो आंसर आएगा 2/8। अब जब आप इनको ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा 4/8 और आंसर कितना बनेगा 2/4। तो ये इस तरह से हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था। उसके बाद में फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7 एंड 9। 7 एंड 9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन उसमें न्यूमरेटर हमारा कितना दिया 63 और डिनोमिनेटर रहेगा 18। अब 7 एंड 9 का इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको जस्ट क्या करेंगे, जो इन्होंने बोला है न्यूमरेटर 63 है तो 63 की मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो कितना हो जाएगा 441 और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9 से, क्योंकि वहाँ पर जो है हमारा 9 डिनोमिनेटर था और यहाँ डिनोमिनेटर इन्होंने बोला 18 रहेगा और हमें इसके इक्विवेलेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जिसके इक्विवेलेंट चाहिए उसी फ्रैक्शन की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो न्यू फ्रैक्शन बनेगी वो क्या होगी, उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है एज अ फ्रैक्शन हमें लिखना है। अब इनको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, जो ये वाला नंबर होता है इसके लिखेंगे ऊपर और जो नीचे नंबर होते हैं यानी कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वो आता है आपका नीचे। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे 24 को आपको डिवाइड करना है 7 से, सो 24/7, 94/31, 63/5। सेम जो है यहाँ पर है। अब इनको डिवीज़न वाले में लिखना है। 6 ऊपर है यानी कि 6 डिवाइड हो रहा है किससे, 11 से। नेक्स्ट है 23 किससे डिवाइड होगा, 15 से। नेक्स्ट है 40 किससे डिवाइड होगा, 50 से। और नेक्स्ट क्या है 90 किससे डिवाइड करना है यहाँ पर, 71 से। तो ये होता है इसका डिवीज़न का फैक्ट। एंड देन अगर इनको एक फ्रैक्शन के लिए लिखना हो डिवीज़न में दिया हो तो हम इस तरह से लिखेंगे। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 पार्ट्स एंड होल्स की वर्कशीट। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।